हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ईयर वाइज गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे 2003 में जो लीनियर अलजेब्रा के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सोल्व करेंगे। तो केवल दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक था आइगन वैल्यू से रिलेटेड और दूसरा था सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है ना, तो ये दोनों ही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम हुए सभी में लगभग पूछा जाता है। ठीक है ना, तो आइगन वैल्यू का जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ लेते हैं। फॉर द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दी गई है 2x2 की। द आइगन वैल्यूज आर, हमें इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइट, 1 मार्क्स का है तो थोड़ा शॉर्टकट यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो किसी भी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है, मान लीजिए मैंने जो आइगन वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी है, आइगन वैल्यूज़ वो मैंने मान ली A एंड B है। राइट, तो आइगन वैल्यू दो ही क्यों ली मैंने, ये भी ज़रूरी है। तो किसी भी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जितना उसका ऑर्डर है। तो ऑर्डर कितना है, 2x2, तो आइगन वैल्यू 2 हो सकती है, दो। तो एक A है एक B है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो आइगन वैल्यू है इनका सम क्या होता है, वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जो ये मैट्रिक्स है 4 1 1 4, इसके ट्रेस के इक्वल होगा। तो ट्रेस क्या होता है, डायगोनल पे जो नंबर है उनका जोड़। तो a प्लस बी क्या आया, a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 4 + 4 8। तो अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कि ये क्या है, आइगन वैल्यू है, दोनों का जोड़ करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0। ठीक है ना, 3 - 3 दोनों जोड़ूंगा 0। तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या होगा, गलत। बी ऑप्शन की बात करता हूं, -3 - 5, तो ये कितना आ गया, -8, ये भी गलत हो गया। 3 + 5 ये किसके इक्वल है, 8 के। और डी की बात करूं, 5 + 0 ये किसके इक्वल है, 5 के। तो ये ऑप्शन भी गलत। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर है। ये तो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी से किया, सेकंड प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी इसका डिटर्मिनेंट मैं फाइंड आउट करूं वो किसके इक्वल आएगा, दोनों जो आइगन वैल्यूज हैं इनकी प्रोडक्ट के। ठीक है, अब मैं ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूं। ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 4 × 4 16 - 1, 16 - 1 दैट इज इक्वल टू 15। तो अब देखिए ए और बी जो हमने अभी क्या निकाले हैं, 3 और 5, 3 एंड 5, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है, 15 के। ठीक है ना, तो इस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। अब 15 अगर मैं देखूं, देखिए मल्टीप्लिकेशन कितनी आनी चाहिए, 15, यहाँ तो आ रही है। यहाँ पे कितनी आई, -9, तो भी गलत हो गया। यहाँ पे कितना आया, +15। ठीक है, प्लस के 15 के हिसाब से दो ऑप्शन ठीक है, बी और सी। ठीक है ना, तो इसलिए दोनों ही प्रॉपर्टी यूजफुल है। और अगर नेक्स्ट टाइम जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाए तो आप करें क्या, आप मार्क्स देख लें। 1 मार्क्स का है तो मतलब शॉर्टकट ही यूज होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या रहा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। कंसीडर द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये इक्वेशन दी गई है। ठीक है, हमें बताना है द सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, राइट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सिस्टम कौन सा है। तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, 0 नहीं है, तो इट मीन्स ये क्या है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या है, रैंक ऑफ ए। ठीक है, रैंक ऑफ ए इफ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो क्या है, नो सॉल्यूशन। ये शुरू में मैं कंडीशन लिख देता हूं, नो सॉल्यूशन। राइट, और अगर रैंक इक्वल है, ठीक है, अगर दोनों का रैंक इक्वल है और वो नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है तो क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन। राइट, और रैंक इक्वल है दोनों मैट्रिक्स का और वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है
तो फिर कितने सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, राइट। हमारे लिए 3 सोल्यूशन के लिए कंडीशन है, ठीक है ना। आप देख सकते हो यूनिक सोल्यूशन यहाँ से पता चलेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन यहाँ से पता चलेगा, नो सोल्यूशन यहाँ से पता चलेगा। एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन के लिए कोई हमारे पास इक्वेशन नहीं है, तो इट मीन्स डी ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, राइट। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। करिए क्या, इस मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूं, मतलब इस इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं 1 2 1 2 1 2 1 1 1 एक्स वाई जेड, एंड राइट हैंड साइड में क्या रहेगा 6 6 5, राइट। अब करिए क्या, मैं इस मैट्रिक्स को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकता हूं, तो वो क्या रहेगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या रहेगी हमारे पास 1 2 1 2 1 1 1 2 1। ये राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है वो भी मैंने यहीं पे लिख ली, ठीक है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, कंप्लीट जो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, ठीक है ना, 3 रो एंड 4 कॉलम, ठीक है। ये पूरे जो मैट्रिक्स है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, और ये जो ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, ये मैट्रिक्स क्या है, मैं इसको ए मान रहा हूं, ठीक है ना, ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। पूरी 3 क्रॉस 4 है, और ये जो ए मैट्रिक्स है ये 3 क्रॉस 3 है, ठीक है। तो अब आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी, रैंक ऑफ ए मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक, और रैंक ऑफ ए बी मतलब पूरी मैट्रिक्स का रैंक, ये इसको बी बोलिए आप, राइट। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पूरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हम रैंक के बारे में जानते हैं। रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो और कॉलम, ठीक है ना। रैंक क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में नॉन जीरो रो या फिर कॉलम, उनको हम क्या बोलते हैं, रैंक। कि अगर किसी, अब यहाँ पे नॉन जीरो कितनी है 3 है, बट एक्चुअल में हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, बाय गॉस एलिमिनेशन, उससे हमें पता चलेगा एक्चुअल में कितनी रो एंड कॉलम नॉन जीरो है, बाय गॉस GAUSS गॉस एलिमिनेशन, ठीक है, बाय गॉस एलिमिनेशन। अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स थी 1 2 1 2 1 1 1 2 1 6 6 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये क्या है फर्स्ट रो, ये सेकंड है, ये थर्ड है, यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 1 है। इस 1 की हेल्प से मैं यहाँ 0 कर सकता हूँ, अगर R3 माइनस R1 करूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या है R3 पर, तो R3 पे क्या ऑपरेशन है R3 माइनस R1, ठीक है। और मैं यहाँ भी 0 कर सकता हूँ, कैसे, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से सब्ट्रैक्ट करूँ, तो R2 पे ऑपरेशन क्या रहेगा R2 माइनस 2R1, राइट। ये दोनों ऑपरेशन मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, राइट। R2 और R3 पे ऑपरेशन है, तो R1 एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं R3 पे ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस का 1, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस का 1, राइट। अब R2 पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। R1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 आएगा, 2 माइनस 2 0, यहाँ 4 आ जाएगा, 1 माइनस 4 माइनस का 3, यहाँ 2 आएगा, 2 माइनस 2 0, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12, 6 माइनस 12 माइनस का 6, राइट। अब देखिए
R3 पे ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, R3 पे ऑपरेशन है क्या ऑपरेशन, R3 माइनस R2 को 3 से डिवाइड कीजिए। देखिए R2 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और -1 में से -1 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ 0 आएगा, राइट। तो ये ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। ऑपरेशन किस पे है, R3 पर है, तो मीन्स R1 एंड R2 सेम रहेंगी। तो अब आप देखिए R1 एंड R2 बोथ आर सेम। ठीक है, R3 चेंज होगा ना, तो R2 को 3 से डिवाइड कीजिए, 0 को 3 से डिवाइड करूंगा 0 आएगा, और R3 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0/3 0, 0 में सब्ट्रैक्ट करूंगा 0। -3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो -1, -1 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा 0। 0 को 3 से डिवाइड करूंगा 0, और 0 में सब्ट्रैक्ट करूंगा 0। -6 को 3 से डिवाइड करूंगा -2, और -1 में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो +1, राइट। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है ए, ये मैट्रिक्स, इस पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 1 2, ये तो पूरी 0 हो गई, कितनी हुई 1 2, तो इट मीन्स रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कितना है 2। और बात करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की ए बी, इसका रैंक कितना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देखता हूं मैं, 1 2 3, ये 1 भी काउंट होगा ना, इसी की वजह से नॉन जीरो हो गई, तो कितनी है 1 2 3, यानी 3 रैंक है। तो रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है ना, आप देख सकते हो दोनों मैट्रिक्स का जो रैंक है वो इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन क्या है, नो सॉल्यूशन। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर है। तो 2003 के पेपर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक से, 3 मार्क्स का जो काम था यहाँ से आया था। ठीक है।